हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो आपको चैप्टर में किन किन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना होगा तो उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, पहला आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री are developed by the philosopher and mathematician रेने डेकार्टिस। यानी जो आपकी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो अवधारणा थी उसका विकास था वो आपके गणितज्ञ रेने डेकार्टिस थे, उन्होंने किया था इसका। देखिए आगे दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कार्टेशियन सिस्टम। इसको हिंदी में बोले तो कार्तीय तल। तो ये कार्तीय तल क्या होता है? व्हेन टू लाइन आर हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल इंटरसेक्ट ईच अदर एट देयर जीरोस देन दे फॉर्म कार्टेशियन प्लेन। यानी जब कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को अपने जीरोस पे क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो पोजीशन हमारी क्या कहलाती है? कार्टेशियन प्लेन कहलाती है। देखिए चलिए यहां से और समझते हैं इसको। हम इसको साफ कर लेते हैं यहां से। देखिए तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे और दूसरा हमें वर्टिकल लाइन खींचेंगे यहाँ पे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं? अपने जीरोस पे क्रॉस करती हैं। और ये मोस्टली इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो आपका क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम बात करें, ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स और एक्स एक्सिस से इसको डिनोट करते हैं। ये आपका एक्स डैश हो जाएगी और ये आपकी जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई और वाई डैश हो जाएगी। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप इनमें देख रहे हैं ये किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इनको हमें क्या कह लेते हैं? ये आपके क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्वाड्रेंट, ये आपके क्वाड्रेंट्स होंगे। अब ध्यान आपको ये रखना है, ये वाला आपका क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। और इधर का आपका क्वाड्रेंट ये सेकंड हो जाएगा। और ये क्वाड्रेंट आपका कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। और ये क्वाड्रेंट आपका फोर्थ रहेगा। अब यहां से अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो आपके जो जीरो इनका मीटिंग पॉइंट होगा, मीटिंग पॉइंट से इधर जो राइट हैंड की तरफ रहेगी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यहाँ 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और ये 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव और ये 6 पॉजिटिव। और इस वाली जो एक्सिस होगी इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसी प्रकार से इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखिए यहां से ये भी आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस रहेगी। यहां से देखिए जब 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसको किसके नाम से जाना जाता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। इधर बात करें तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ये आपकी रहेगी नेगेटिव TIV, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी ये वाली पॉजिटिव रहेगी और ये वाली पॉजिटिव रहेगी। इनकी बात करें तो ये -1 -2 -3 -4 और -5। इसी प्रकार से ये नेगेटिव रहेगी -1 -2 -3 -4। इस तरह से चलते जाएंगे नीचे। तो ये आपकी यहाँ पे आपके जीरोज होते हैं और ये आपका इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, पहले ही बता चुके हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट आपके होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे चली गई दूरी। तो यहाँ आपके कोऑर्डिनेट रहेंगे वो एक्स और वाई के रूप में रहेंगे, एक्स वाई के रूप में। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और देखिए यहाँ से इधर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स का इधर होगा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको हम इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो हमेशा जो आपकी जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट इसके रूप में रहेंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट इन दोनों के बीच में रहेंगे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं जैसे, और इसको आगे समझें तो हम यहाँ से कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कुछ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं इसमें। कोऑर्डिनेट ले लेते हैं जैसे 0,5 और आपका 3,5 और 2,3 और -1,3 इस प्रकार से हम ये पॉइंट ले लेते हैं। इनको हमें डिनोट करना है कि आपके ये कहाँ पे पॉइंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हमारा कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पे ये बात सीख लो, अगर कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है उसमें आपका जैसे एब्सिसा 0 दिया है और आपकी जो वैल्यू दे रखी है, सपोज कर लो ये दिया है, आपका एक दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है जिसमें आपका ये 3 दे दिया, और जो आपका दूसरा था कोऑर्डिनेट, वो ऑर्डिनेट कितना दे रखा है, यहाँ से 0 दे रखा है। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो कोऑर्डिनेट होंगे आपका, यहाँ पे जो वैल्यू है एब्सिसा आपका कितना है, 0 है। तो एब्सिसा 0 है यहाँ पे, तो निश्चित बात है यहाँ जो y की वैल्यू 3 है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका किस एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। अगर हम इसकी ही प्रॉपर बात कर लें कि ये पॉइंट कहाँ होगा, तो x का यहाँ पे एब्सिसा है वो कितना है, 0 है, y 3 है, तो ये आपका इस पे हो जाएगा, y की वैल्यू 3 है। अगर बात करें कि आपका ये वाला, इसमें देखिए एब्सिसा दिया है आपका, ऑर्डिनेट 0 दिया है, तो ऑर्डिनेट जब 0 दिया होता है तो यहाँ आपकी y की वैल्यू 0 है, तो ये x एक्सिस पे चली गई दूरी होगी, तो ये पॉइंट आपका ये हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो आपके 0,3 हो जाएंगे। अगर इसकी बात करें तो ये आपका 3,0 हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर किसी कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0 दे रखी है तो वो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे होगा, और अगर y की वैल्यू 0 दे रखी है तो वो जो पॉइंट होगा वो किस पे, x एक्सिस पे होगा। तो आई होप आपको ये दोनों चीज समझ आई होगी। चलिए हम इसको कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, इनको और समझने के लिए इनको हम डिनोट करते हैं कि ये कहाँ होंगे। तो उसके लिए जो हमें यहाँ से कुछ चीजें हैं इनको हम रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए यहाँ से ये हो गया। अच्छा एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहता है वो आपकी जो वैल्यू आएंगे दोनों एब्सिसा और जो आपके ऑर्डिनेट है दोनों पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ आ जाएंगे। दूसरा, इसमें जो आपकी वैल्यू x की नेगेटिव रहेगी, इस एक्सिस पे आएगी, तो यहाँ ये नेगेटिव और y की पॉजिटिव रहेगी। तो अगर आपके ऑर्डिनेट इसमें कोऑर्डिनेट आपके माइनस प्लस हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके दोनों ही नेगेटिव कोऑर्डिनेट हैं तो ये आपके थर्ड में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके जो रहेंगे वो प्लस माइनस में रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी देख के बता सकते हैं। अच्छा ये बात कर लें, अभी देखो हमने समझाया था, इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं। जैसे ये आपका कितना है, 0,4 है, तो 0,4 आपका इसमें एब्सिसा 0 दिया है, तो निश्चित बात है ये आपका किस पे होगा, y पे होगा। यानी y पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो y यहाँ से कितना है, ये पॉजिटिव। तो आपका ये 0,4 पॉइंट हो गया
वो कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 0,4। उसके बाद बात करें इस वाले पॉइंट की, ये कितना है 3 और 5। यहाँ देख रहे हैं आपके 3 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएंगे अगर क्वाड्रेंट पूछा है आपका कौन से क्वाड्रेंट में है तो। उसके बाद में आपके ये पॉइंट अगर डिनोट करा रहा है कि कहाँ पोजीशन इनकी होगी, तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट चलना है, तो एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ तक पहुंच गए, और वाई एक्सिस पे कितना जाना है, हमें +5 जाना है। तो यहाँ से अगर इनको मिलाती हुई एक लाइन खींचते हैं तो इस प्रकार से कुछ मिलेगी। तो ये यहाँ से ये जो पॉइंट होगा वो आपका कितना 3,5 ये कहलाएगा। आई होप आपको ये दोनों समझ आए होंगे। अगर इसकी बात करें तो ये भी दोनों पॉजिटिव है, चलिए इनमें से एक को निगेटिव मान लेते हैं। हमने मान लिया ये आपका क्या है, निगेटिव है। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं ये आपके प्लस और माइनस है, x की वैल्यू प्लस है और ये माइनस की, तो निश्चित बात है ये 4 क्वाड्रेंट में होंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं वो प्लस कॉमा माइनस के उसमें रहते हैं। तो ये प्लस एक्सिस कितना है, x पे चला गया, 2 पॉइंट तक आगे बढ़ना है, और y पे कितना है -3 है, तो ये -3 ये गया। तो इनको मिलाती हुई एक लाइन खींचते हैं हम, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करेंगी, इस जगह करेंगी। तो ये जो आपका पॉइंट होगा वो 2, -3 होगा। अगर बात करें इसकी -1, -3 की, तो ये दोनों निगेटिव है, तो निश्चित बात है ये इसमें होंगे। ये -1 ये पॉइंट गया और -3 नीचे आएंगे तो ये गया। तो यहाँ से अगर लाइन खींचे तो ये कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी, तो ये आपके पॉइंट रहेंगे -3, वो -1, -3। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे इसकी बेसिक जानकारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।